हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस कोविड की सिचुएशन में आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और कुछ नोटिफिकेशन हमारे पास आई है सीबीआईसी से कि हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि वेव ऑफ के लिए इंटरेस्ट और लेट फीस के लिए, तो वो नोटिफिकेशन हमारे पास आ गई हैं। इसको जानने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन में प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशंस को। नोटिफिकेशंस जो आई हैं हमारे पास वो नोटिफिकेशन नंबर 8 से लेके 14 तक हमारे पास आई हैं। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 8 हमें क्या कहती है? 6 टू प्रोवाइड रिलीफ बाय लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल 2021। इंटरेस्ट को लोअर कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में हमें ये बताया गया। हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार। ये नोटिफिकेशन नंबर 8/20/21 ये 1 मई 2021 को हमारे पास आई है। इसमें नोटिफिकेशन जो है सेक्शन 50 का हमारे पास पावर ली गई है, क्योंकि सेक्शन 50 हमारा इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। इसमें बताया गया है टैक्सपेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको वेव ऑफ मतलब रिटर्न इंटरेस्ट को लोअर कर दिया गया है मार्च और अप्रैल के लिए 9% फॉर द फर्स्ट 15 डे फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 18% देयर आफ्टर। जैसे कि मार्च की अगर हमें रिटर्न फाइल करनी होती है टिल 20 अप्रैल तक, अगर 20 अप्रैल के 15 डेज हमारे पास ओवर हो जाते हैं तब तक अगर हम रिटर्न फाइल कर देते हैं तो 9% इंटरेस्ट है, और उसके बाद अगर हम फाइल करते हैं तो हमारे पास 18% हमारे पास जो है इंटरेस्ट लगेगा। ये जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है उनके लिए है। अब हम बात करते हैं taxpayer having an aggregate turnover up to 5 CR in the preceding financial year, जिनके टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनके लिए क्या लोअरिंग रेट किया गया है? यहाँ पर नील है फॉर द फर्स्ट 15 डेज फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल एंड मार्च। अप्रैल और मार्च की अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं उस पर हमारे पास नील इंटरेस्ट है फॉर फर्स्ट 15 डेज आफ्टर ड्यू डेट, और 9% है आफ्टर 15 डेज, एंड उसके बाद भी हम फाइल करते हैं तो 18% जो हमारा नॉर्मल प्रोविजन है उस पे हमारा जो है इंटरेस्ट लगेगा। टैक्सपेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। उसमें अप्रैल और मार्च के लिए क्या इनके लिए दिया गया है? जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ है और जो अपनी जो रिटर्न है जो मंथली फाइल करते हैं उनको फर्स्ट 15 डेज के लिए तो नील है इंटरेस्ट। अगर उसके बाद फाइल करते हैं विद इन 15 डेज अगर उन्होंने फाइल कर दी रिटर्न तो 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है, और देयर आफ्टर 18% ही इंटरेस्ट रहेगा। अब जिनकी टर्नओवर जो सेक्शन 39 एज पर सबसेक्शन 2 के हिसाब से जो रिटर्न फाइल करते हैं क्वार्टर में, तो उनके लिए क्या है? नील है फॉर द फर्स्ट 15 डेज, और उसके बाद 9% इंटरेस्ट लगेगा अगर वो 15 डेज के अंदर फाइल कर देते हैं, अदरवाइज 18% जो हमारा नॉर्मल प्रोविजन में लगता है। ये कब से एप्लीकेबल होगा? ये रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब कि 18 अप्रैल से जो है ये नोटिफाई किया गया है। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन 9 की, जिसमें हमें बताया गया है नोटिफिकेशन नंबर 9 6 टू अमेंड नोटिफिकेशन 76/2018 सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वेव ऑफ लेट फीस फॉर स्पेसिफाइड टैक्स पेयर एंड स्पेसिफाइड टैक्स पीरियड। अब हम नोटिफिकेशन नंबर 9 ओपन कर लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 9/2021 ये भी 1 मई को ही आई है। इन्होंने किस सेक्शन की पावर ली है? सेक्शन 128 की पावर ली है, और उसके हिसाब से जो है इन्होंने हमारा इंटरेस्ट को जो है लेट फीस को वेव ऑफ किया है 3 week against the taxpayer having an aggregate turnover more than 5 CR in the preceding financial year। उनके लिए क्या है?
कब तक लेट फीस वेव ऑफ की जाएगी? 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। जब भी उनको मार्च की जैसे उनको रिटर्न फाइल करनी थी 20 अप्रैल तक, अगर उसके 15 डेज तक वो फाइल कर देते हैं आफ्टर ड्यू डेट, तो उन पर कोई भी लेट फीस नहीं आएगी। अप्रैल और मार्च के लिए आया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, टैक्सपेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 CR इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उनके लिए क्या है? मार्च और अप्रैल के लिए 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। 30 डेज के लिए उनकी जो है लेट फीस वेव ऑफ कर दी गई है, और जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए भी 30 डेज को वेव ऑफ किया गया है। ये कब से हमारे पास 20th डे ऑफ अप्रैल 2021 से ये है जो है एप्लीकेबल मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 10 की। नोटिफिकेशन नंबर 10 हमें क्या कहती है? 6 to extend the due date of filing GSTR 4 for the financial year 2021 to 31st May 2021 जो है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 10। आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, और जो मैं आपको नोटिफिकेशन हम लोग रीड कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज लगती है, कोई डाउट है, तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। GSTR 4 हमारी कंपोजिशन डीलर वालों के लिए है। ये उनको जो लास्ट डेट थी उनकी 30 अप्रैल 2021 थी, उस डेट को एक्सटेंड करके इन्होंने क्या कर दिया है? 31 मई ऑफ 2021 कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 11 की। नोटिफिकेशन नंबर 11 हमें क्या कहता है? 6 to extend the due date of furnishing of form ITC 04 for the period of Jan to March 2021 till 31st May of 2021। ITC 4 हमारा किसके लिए होता है? ITC 4 फॉर्म हमारा होता है जॉब वर्कर के लिए। उनको जो डेट थी उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ITC इसमें हमारा कौन से सेक्शन की पावर ली गई है? सेक्शन 168 की जो है हमारी पावर ली गई है फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी डेट को एक्सटेंड किया गया है ITC 04 के लिए इन रिस्पेक्ट टू गुड्स डिस्पैच टू जॉब वर्कर और रिसीव्ड फ्रॉम जॉब वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड 1 Jan 2021 टू मार्च 2021। और ये कब से द नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट ऑफ 25th डे ऑफ 2021। इसकी डेट को क्या एक्सटेंड कर दिया टिल 31st डे ऑफ मार्च 2021। आइए हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 12/2021 की। इसमें क्या कहता है हमें? 6 to extend the due date of furnishing form GSTR 1 for April 2021। अप्रैल की जो है डेट को एक्सटेंड किया गया है GSTR 1 के लिए। इसमें हमारा किस सेक्शन का पावर ली गई है? सेक्शन 168 की इसमें पावर ली गई है, जिसमें हमारे पावर है डेट को एक्सटेंड करने की। अब क्या डेट एक्सटेंड कर दी गई है? Provided further that the time limit for furnishing detail of outward supplying form GSTR 1 जो हमें GSTR 1 भरनी है एज पर सेक्शन 39, उसकी डेट को क्या एक्सटेंड कर दिया गया है? उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अप्रैल की जो हमें रिटर्न फाइल करनी है वो 26th डे ऑफ मे फॉर सक्सेसिंग द टैक्स पीरियड। जैसे कि अप्रैल की हमें फाइल करनी है तो अप्रैल की मई 11 तक फाइल करनी होती थी। अब हम कब तक फाइल कर सकते हैं? 26 तक हम उसको फाइल कर सकते हैं GSTR 1 को। ये नोटिफिकेशन नंबर 12 में हमें नोटिफाई किया है। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 13 नोटिफिकेशन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? 6 to make थर्ड अमेंडमेंट रूल। CGST के रूल में कुछ अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट को थर्ड अमेंडमेंट रूल कहा गया है। अब मैंने आपके लिए नोटिफिकेशन ओपन करी है यहाँ पर। Short title and commencement. This rule may be called the Central Goods and Services Third Amendment Rule 2021. This rule shall come into the force on the date of publication in the
ऑफिशियल गजट। ये इसमें क्या हमें क्या गया है, इन सब रूल 4 ऑफ 36 हमारा क्या है जो हमें आईटीसी के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है। आफ्टर द फर्स्ट प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। ये प्रोविजो जो है हमारा ऐड किया गया है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच कंडीशन शैल अप्लाई द क्यूमुलेटिव फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल एंड मई 2021 द रिटर्न इन जीएसटी 3B फॉर द टैक्स पीरियड में shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said month in accordance with the condition। ठीक है, जो भी हम क्यूमुलेटिव आईटीसी का बेनिफिट इसमें ले सकते हैं, इस रूल में अब ये अमेंड करा गया है। और इस सब रूल 59 सब रूल 2 में यह प्रोविजन इंसर्ट किया गया है। प्रोवाइडेड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन में फर्निश सच डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल यूजिंग आईएफएफ for the month of first day of May 2021 till 28 day of May 2021। इस नोटिफिकेशन में हमें यह बताया गया है। अब हम लास्ट नोटिफिकेशन को रीड कर रहे हैं। लास्ट नोटिफिकेशन हमारे पास 14/2021। इसमें क्या कहता है हमें, 6 to extend specified compliances filing between 15 April 2021 to 30th May 2021 till 31st May of 2021 in exercise of power under section 168A of CGST Act। इसमें कौन से सेक्शन की पावर ली गई है, सेक्शन 168 ऑफ ए ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। इसमें क्या बताया गया है, ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन कुछ जो भी हमें कंप्लाइंसेस करने थे टिल 15 डे ऑफ अप्रैल 2021 से लेके 15 अप्रैल 2021 से लेके 30 मई तक जो फाइल करने थे उसकी डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। किस केस में, अगर मान लीजिए आपका कोई रिफंड आपने अप्लाई करना था और उसकी जो 2 इयर्स की जो टाइम पीरियड था वो इस बिटवीन आ रहा था तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और कोई भी इसमें जो क्या क्या इंक्लूड किया गया वो मैं आपको बता देती हूँ। कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, इमिटेशन, नोटिफिकेशन, सेक्शंस और अप्रूवल of such other actions by whatever name called by the authority, commissioner or tribunal by whatever name called under this action। कोई भी अपील था, उस तरह की कोई भी प्रोविजन था, और ये किस पर हमारे एप्लीकेबल नहीं होंगे। चैप्टर 4 जो हमारा वैल्यूएशन के बारे में बताता है, और ये सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 25, सेक्शन 27, 31, 37, 45 की इसके लिए हमें अलग से नोटिफिकेशन दी गई है, तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। In case where a notice has been received for rejection of refund, claim in full or partly, कोई भी हमने रिफंड अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो गया, चाहे वो फुली हो या पार्टली हो, the time limit of issuance in order of term of provision of this subsection 5 read with rule subsection 7 of section 54 of the said act fall during the period of 15th day of April 21 to 30th day of May 2021. In such case, the time limit for issuance of the said order shall be extended to 15 days after the receipt of reply of the notice from the registered person और 31st day of May 2021 whichever is लेटर, जो भी लेटर होगा उसको अप्लाई कर सकता है। उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो नोटिफिकेशन है वो कब से हमारी इफेक्टिव होगी, 15th डे ऑफ अप्रैल। हर किसी नोटिफिकेशन को अलग अलग डेट से नोटिफाई किया गया है, तो आप उसको जो हमने आपको इसमें क्लियरली बताया है तो प्लीज़ आप उसको ध्यान में माइंड में रखिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको सारी नोटिफिकेशन क्लियर होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, आप प्लीज अपने घर में रहिए और सेफ रहिए। और आप अपनी जीएसटी में नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर हमने सीजीएसटी एक्टिविटी स्टार्ट करी हैं और हम लोग छोटी छोटी वीडियोज में उसमें आपको बता रहे हैं रिकॉर्डिंग करके, तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।